वेलकम टू S20 कॉमर्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैंकों के आधुनिक कार्य एवं सेवाएं। ठीक है, उसका डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम बता ही हुए विविध कार्य सब कुछ बता चुके हैं। अब आते हैं टॉपिक जो है प्राथमिक कार्य। ठीक है, जो बैंक के कार्य थे वो 3 थे। ठीक है, तो पहला था प्राथमिक या मुख्य कार्य। उसमें प्राथमिक या मुख्य कार्य में आता है आपका 2। ठीक है, पहला आता है निक्षेप जमा स्वीकार करना, दूसरा आता है उधार देना। ठीक है, निक्षेप जमा स्वीकार करना में आपका आता है 4। ठीक है, पहला क्या आता है सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा आता है बचत बैंक अकाउंट। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट। ठीक है, आवर्तक जमा खाता, रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, उधार देना है, रुपया उधार देना। पहला आएगा लोन, दूसरा आएगा नगद साख कैश क्रेडिट, दूसरा आएगा अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, चौथा आएगा बिलों की कटौती बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, अब आगे हम लोग देख रहे हैं डिटेल में। ठीक है, निक्षेप जमा स्वीकार करना। ठीक है, निक्षेप स्वीकार करना, निक्षेप जमा स्वीकार करना में आधुनिक बैंकों का मौलिक कार्य और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। साख निर्माण और अन्य वित्तीय सेवाओं का आधार निक्षेप स्वीकार करना ही है। जनसाधारण की बचत विनियोगों को परिवर्तित करने का यह एक माध्यम है। बैंकों द्वारा जमाएं प्राप्त करने के लिए प्रमुख खाते निम्न हैं। ठीक है, सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता क्या होता है? यह बैंक का ऐसा खाता है जिसमें ग्राहक अपनी एक निश्चित धनराशि जमा करता है और अवधि समाप्त होने के बाद अपने धन ब्याज सहित प्राप्त करता है। जमा अवधि का चयन ग्राहक अपने सुविधा अनुसार एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस खाते में प्राप्त जमाओं पर उचित दर पर ब्याज दिया जाता है, क्योंकि बैंक को एक निश्चित अवधि के लिए धनराशि प्राप्त हो जाती है। वह उस राशि का लाभप्रद उपयोग करता है। बचत बैंक खाता, सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट क्या होता है? वेतनभोगी व्यक्तियों तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक द्वारा एक विशेष प्रकार के खाते की व्यवस्था की जाती है, जिसे बचत बैंक खाता कहते हैं। इस खाते में छोटी छोटी रकमें भी जमा की जाती हैं। इसमें जमा करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है, किंतु निकालने के लिए हफ्ते में 2 बार ही सुविधा दी जाती है। इस खाते पर सबसे कम ब्याज मिलता है। चालू खाता क्या होता है? करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में आते हैं करंट अकाउंट। यह खाता उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के लिए उपयोगी होता है। इस खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता है या नाममात्र मिलता है। इस खाते से प्रतिदिन जमा और निकासी किया जा सकता है। इसके लिए बैंक कुछ % चार्ज काटती है। ठीक है, आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग अकाउंट। इस खाते में ग्राहक प्रत्येक महीने निश्चित धनराशि जमा करता है। इस प्रकार का खाता एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है तथा निश्चित अवधि समाप्त होने पर जमा रकम ब्याज सहित वापस मिल जाता है। अवधि एवं राशि का चयन ग्राहक स्वयं करता है। इस खाते का उद्देश्य लोगों को नियमित से बचत करने का आदत डालता है। रुपया उधार देना। ठीक है, दूसरा है रुपया उधार देना। बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य उधार देना है। बैंक अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता पर देता है तथा इन ऋणों पर ब्याज प्राप्त करता है। यह ब्याज ही बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। बैंक निम्नलिखित प्रकार से ऋण प्रदान करती है। पहला लोन, इसे बोलते हैं ऋण।
ठीक है। लाभ में पहला ऋण, ठीक है। ऋण में आता है जब व्यापारियों या ग्राहकों को एक मुश्त रुपया उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। ऋण प्रायः पर्याप्त प्रतिभूति के आधार पर दिए जाते हैं। इनकी अवधि निश्चित रहती है। ऋण की राशि तथा ब्याज की दर ऋण के उद्देश्य, अवधि, प्रतिभूति की किस्में, ग्राहक की साख तथा उसकी व्यवसाय पर निर्भर करती है। नकद साख कैश क्रेडिट उत्पादकों तथा व्यापारियों की सुविधा के लिए बैंकों द्वारा साख प्रदान की जाती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों के आधार पर एक निश्चित सीमा तक राशि निकालने की अधिकार देती है। यह रकम एक ही बार में निकाली जा सकती है, बल्कि ग्राहक की जब जितनी रकम की आवश्यकता पड़ती है वह उतनी रकम निकालता है। केवल उसे वास्तव में निकाले गए रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है। अधिक विकल्प ओवरड्राफ्ट। जब बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा धनराशि से अधिक मात्रा में रुपया निकालने की अनुमति दे देता है तो अधिक विकल्प कहा जाता है। यह उन ग्राहकों को दी जाती है जिनका चालू खाता होता है। जितना रुपया अधिक निकाला जाता है, ग्राहक को उस पर अधिक ब्याज देना पड़ता है बैंक को। बिलों की कटौती के बिल डिस्काउंट, बिलों का बट्टा करके भी बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देती है। बैंक अपने ग्राहकों के बिल ले लेते हैं और बिल को कुछ राशि में से बट्टा काटकर शेष राशि ग्राहकों को दे देते हैं। बिलों की परिपक्वता तिथि पर बैंक स्वीकर्ता से उसका भुगतान ले लेता है। इससे ग्राहकों को सुविधा और बैंकों को लाभ प्राप्त होता है। व्यापारी वर्ग में भी अत्यधिक प्रचलन के कारण ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था पर्याप्त लोकप्रिय है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।